सभी प्रिय मित्रों को जय श्री कृष्ण। तो आइए आज हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के अष्टम 8वें श्लोक पर विचार विमर्श करते हैं। इससे पूर्व आपको थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं कि पूर्व श्लोकों में अर्जुन भगवान के शरणागत तो हो जाते हैं, इससे जो पूर्व का श्लोक है, पर उनके मन में आता है कि भगवान तो युद्ध कराने का ही भाव है, पर मैं युद्ध करना अपने लिए धर्मयुक्त नहीं मानता हूँ। उन्होंने जैसे पहले उत्तिष्ठ कहकर युद्ध के लिए आज्ञा दी, ऐसे ही वे अब भी युद्ध करने की आज्ञा दे देंगे। दूसरी बात, शायद मैं अपने हृदय के भाव को भगवान के सामने पूरी तरह नहीं रख पाया हूँ। इन बातों को लेकर अर्जुन आगे के श्लोक में युद्ध ना करने के पक्ष में अपने हृदय की अवस्था स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं। तो आइए इस श्लोक को हम पाठ करते हैं। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। थोड़ा अन्वय सहित देखते हैं। ही भूमौ रिद्धम असपत्नम राज्यम च सुराणाम आधिपत्यम अवाप्य अपि इंद्रियाणाम उच्छोषणम मम यत् शोकम अपनुद्यात न प्रपश्यामि। ही अर्थात कारण की भूमौ रिद्धम, पृथ्वी पर धन धान्य समृद्ध और असपत्नम शत्रु रहित राज्य च तथा सुराणाम स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य अवाप्य मिल जाए, अपि तो भी इंद्रियाणाम उच्छोषणम इंद्रियों को सुखाने वाला, मम मेरा, यथ जो शोकम शोक है वह अपनुद्यात दूर हो जाए, न ऐसा मैं नहीं प्रपश्यामि देखता हूँ। भाव ये है अर्जुन का पर कि कारण यही है कि पृथ्वी पर धन धान्य समृद्ध, और जितना धन धान्य समृद्धि है पृथ्वी में, और शत्रु रहित अगर राज्य भी मिल जाए, या स्वर्ग में देवताओं का जो आधिपत्य है वो भी मिल जाए, तो भी इंद्रियों को सुखाने वाला, ऐसा सुख देने वाला मेरा जो मन शोक में है वो शोक से दूर नहीं हो सकता है, मैं ऐसा नहीं देखता हूँ। अर्थात अर्जुन सोचते हैं कि भगवान ऐसा समझते होंगे कि अर्जुन युद्ध करेगा तो उसकी विजय होगी, और विजय होने पर उसको राज्य मिल जाएगा, जिससे उसके चिंता शोक मिट जाएंगे और संतोष हो जाएगा। परंतु शोक के कारण मेरी ऐसी दशा हो गई है कि विजय होने पर भी मेरा शोक दूर हो जाए, ऐसी बात मैं नहीं देखता हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता है। अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम राज्यम, अगर मेरे को धन धान्य से संपन्न और निष्कंटक राज्य मिल जाए, अर्थात जिस राज्य में प्रजा खूब सुखी हो, प्रजा के पास धन धान्य के भंडार हो, किसी भी वस्तु की कमी ना हो, राज्य में कोई भी शत्रु भाव वाला ना हो, कोई भी बैरी ना हो, ऐसा राज्य मिल जाए तो भी मेरा शोक दूर नहीं हो सकता। इसको तो छोड़िए, सुराणाम अपि चाधिपत्यम, ऐसे राज्य को तो क्या, पर लेकिन सुराणाम अपि चाधिपत्यम, इस पृथ्वी के तुच्छ भोगों वाले राज्यों को तो बात ही क्या, इंद्र का दिव्य भोगों वाला राज्य भी मिल जाए तो भी मेरा शोक जलन चिंता दूर नहीं हो सकती।
क्योंकि अर्जुन ने पहले अध्याय में यह बात कही थी कि मैं ना विजय चाहता हूँ, ना राज्य चाहता हूँ, ना सुख ही चाहता हूँ, क्योंकि उस राज्य से क्या होगा, उन भोगों से क्या होगा और उन जीने से क्या होगा जिनके लिए हम राज्य, भोग और सुख चाहते हैं, वे ही मरने के लिए हमारे सामने खड़े हैं। ये पहले अध्याय के 32वें और 33वें श्लोक में अर्जुन ने कह दिया है। लेकिन यहाँ अर्जुन कहते हैं कि पृथ्वी का धन धान्य संपन्न और निष्कंटक राज्य मिल जाए तथा देवताओं का आधिपत्य अर्थात स्वर्ग मिल जाए तो भी मेरा शोक दूर नहीं हो सकता, मैं उनसे सुखी नहीं हो सकता। अच्छा, अब देखिए कि वहाँ पहले अध्याय के 32वें और 33वें श्लोक में तो कौटुंबिक ममता की वृत्ति, जो कौटुंबिक मोह होता है, कुटुंब से जो मोह होता है वो वृत्ति थी। कौटुंबिक ममता की वृत्ति ज़्यादा होने से अर्जुन की वहाँ युद्ध से उपरति हुई थी कि मैं युद्ध नहीं करूँगा कुटुंब मोह पर यहाँ उनकी जो उपरति है, युद्ध ना करने की जो मन में भाव है, वह अपने कल्याण की वृत्ति पैदा होने से ही हो रही है। वो अपना कल्याण चाहते हैं। अतः वहाँ की उपरति और यहाँ की उपरति में बहुत अंतर है। वहाँ युद्ध न करने की भाव में और यहाँ युद्ध न करने के भाव में, दोनों में बहुत अंतर है। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्। जब कुटुंबियों के मरने की आशंका से ही मेरे को इतना शोक हो रहा है, यच्छोक, तब उनके मरने पर मेरे को कितना शोक होगा। अगर मेरे को राज्य के लिए ही शोक होता तो वह राज्य के मिलने से मिट जाता, परंतु कुटुंब के नाश की आशंका से होने वाला शोक राज्य के मिलने से कैसे मिटेगा। शोक का मिटना तो दूर, प्रत्युत शोक और बढ़ेगा, क्योंकि युद्ध में सब मारे जाएंगे तो मिले हुए राज्य को कौन भोगेगा, वह किसके काम आएगा। अतएव पृथ्वी का राज्य और स्वर्ग का आधिपत्य मिलने पर भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा शोक दूर नहीं हो सकता है, अर्थात इन सब वस्तुओं से मेरे शोक की निवृत्ति नहीं हो सकती है। जय श्री कृष्ण।